हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो लॉन्च हो गया है। तो अगर आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि अगर आप वाकई में ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। एंड पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है, तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके की एक तकलीफ, एक परेशानी, एक उदासी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ा इशू नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी देखिए टॉरस, एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसको हम इंटरनली कैसे परसीव करते हैं, उसको लेकर हमारी सेल्फ टॉक कैसी है, वही डिटर्मिन करता है कि हम खुश रहेंगे या परेशान रहेंगे। और इस वीक देखिए आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप इतना ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं और कहीं अपनी परेशानी को ही आप बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉरस कि हमारी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कोई बड़े मसले नहीं होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि उसको हम अपने मन में कितना बड़ा बना रहे होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग छोटी छोटी सी चीज़ों में बहुत परेशान होते हैं और आप देखिए उनको बाहर से देख रहे होंगे, आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई इतनी भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनको आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए और परेशान रहते हुए दिखते हैं। और कुछ लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में भी मुस्कुराते रहते हैं। और देखिए अगेन, हम कैसे चीज़ों को लेते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपनी सेल्फ टॉक पे अटेंशन दें, थोड़ा सा अपने थॉट्स को आप ऑब्जर्व करें। और अगर आपको भी लगे कि जो भी इशू जितना भी बड़ा छोटा है उसको आपने अपने मन में बहुत बड़ा बनाया हुआ है, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं हम जितनी भी कोशिश कर लें हम उनको नहीं बदल सकते हैं। और यहीं पे देखिए हमें एक सरेंडर मोड में रहना चाहिए, यहीं पे हमें चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए, यहीं पे हमें देखिए थोड़ा सा एक खुद से पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर पाते हैं। और देखिए, दूसरी चीज़, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उन पे फोकस करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती है।
कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा हो। किसी की लाइफ में ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, कम बुरा चल रहा होता है। किसी की लाइफ में ज़्यादा बुरा चल रहा होता है, कम अच्छा चल रहा होता है। और इसी टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो अच्छा है हमारी लाइफ में हम उस पर फोकस करें, ताकि हम एक पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करें और यूनिवर्स से भी हम और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करें। तो इस चीज़ का ख्याल टॉरस इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। और देखिए ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसी से ही रिलेटेड आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत एग्रेसिवली या फिर बहुत असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। किसी पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाले फिगर का आप सपोर्ट चाह रहे हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए देखिए किसी लेवल पे आप थोड़ा सा परेशान रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर ओवर एग्रेसिव भी किसी चीज को लेकर या फिर इन जनरल रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि डीपर लेवल के लिए एक सैटिस्फैक्शन है, एक हैप्पीनेस है। कोई विश, कोई डिजायर या तो आपकी पूरी हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि पूरी हो जाएगी आगे चल के। और कहीं इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चीजों को करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद की तरफ, आप नहीं ले पा रहे हैं। और इन द प्रोसेस देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो उतनी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उतना आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उतना आपके एफर्ट्स के लिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और देखिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी टॉरस इस वीक आप लोगों के लिए अहम रह सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन किसी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी वाली फिगर के साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्पेसशिप का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो देखिए किसी भी तरीके का फियर, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ओवरकम करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो हो सकता है कुछ लोग कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हों अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपने किसी कुलीग, बॉस या फिर किसी भी इंसान को, या फिर पर्सनल फ्रंट में जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं या कोई खास इंसान है, उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में एक फियर आ रहा है कि पता नहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, पता नहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले ना हो जाएं। तो कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है डोंट बी अफ्रेड। आप बिंदास होके कहें और वैसे भी देखिए जो होना है वो होगा ही होगा। आप कह देंगे, आप बेटर फील करेंगे। और फियर हमारा सबसे बड़ा नुकसान करता है, तो इसको तो वैसे भी टॉरस आप ओवरकम करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए होगा इंडिगो एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। और देखिए थ्रोट चक्रा का कार्ड भी आपको कहता है कि आप अपना कम्युनिकेशन ठीक ठाक रखें, खुद के साथ भी और लोगों के साथ भी। यानी कि जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको आप खुल के एक्सप्रेस करें। क्योंकि देखिए कितनी बारी एक फियर के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को खराब कर रहे होते हैं जो कि उस टाइम हम नहीं रियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल मैसेज है कि अगर आप किसी से अगेन कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ज़रूर आप करें। और खुद के साथ भी अपना कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखें, यानी कि अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।